श्रीपरमात्मने नमः। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिक्यम्। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। देखिए साधकगण, कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवान प्राप्ति रूपक शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है बहुत जानने का और सोचने का है, क्योंकि यहाँ पे भगवान फिर से थोड़ा-सा सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, फिर वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जैसे युक्त कर्मयोगी कौन है और अयुक्त कर्मयोगी कौन है? हमें तो पता है कि कर्मयोगी वो है जो निष्काम कर्म करता है और जो भी फल रहित फल की आशा रखता है उसको हम कर्म में बंधन पड़ता है, वो अयुक्त होता है। ये से हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं। देखिए कर्म फल बहुत प्रकार के कर्म फल रहता है, जैसे दृढ़ कर्म फल, अदृढ़ कर्म फल, प्राप्त अप्राप्त, ऐसा बहुत कर्म फल रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले, अगर हम मैं भोजन बना रही हूँ और किसी को पवा रही हूँ तो तत्क्षण उस व्यक्ति का भोजन का जो उसका आग्रह था वो मिटता है, इसलिए इसका रिजल्ट हमें उस वही वक्त मिल जाता है, तो ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया। वैसे ही संचित, प्रियमाण, प्रारब्ध, इस प्रकार का कर्म फल आप लोग ने सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, मैं आगे जाके इसका वर्णन आहिस्ता-आहिस्ता करूँगी। तो ये सब कर्म फल रहता है मनुष्य का। लेकिन जो कर्म योगी है, अगर वो निष्काम कर्म करेगा तो वो आसक्ति रहित कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे आप बिल गेट्स लो, कि आप जो भी हमारे अंबानी लो, वो कितने कर्मयोगी पुरुष रहे होंगे, क्योंकि अगर वो कर्मयोगी ना होते तो वो खुद को उतना डिफाइन नहीं कर पाते। तो कर्मयोगी डेफिनेटली शांति को तो प्राप्त होता है। क्या-क्या शांति आता है? क्योंकि वो लौकिक सुख इसको सब प्राप्त होता है। जो भी उसका चाहे, ऐसा बेटी का शादी करना है, ऐसा जीवन में सहायता करना है, तो ऐसा शांति उसको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो नैष्ठिकीम शांति के बारे में बोल रहे हैं भगवान, वो वैसा शांति आप थोड़ा सोचिए कि ऐसा जो परमात्मा को प्राप्ति करने का शांति यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये शांति युक्त कर्म योगी ही प्राप्त करता है। आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा निद्रा जाएंगे, आपको सुबह बहुत रिफ्रेश फील होगा या शांति का आपको अनुभव होगा। क्योंकि किस लिए? क्योंकि हम जब निद्रा जाते हैं, हम अपने सारे कर्म को त्याग करते हैं, हम सारे संबंध को त्याग करते हैं, हम अपने सारे सोच को त्याग करते हैं, फिर हम खुद को भी भूलते हैं, फिर जाके निद्रा आता है। वैसे ही भगवान बोलते हैं, जितना भी कामना युक्त कर्म हो उसको छोड़ने के बाद जो परमात्मा की प्राप्ति होगा, तभी जाके उसको नैष्ठिकीम और शांति मापनोति कर्म होगा। और ऐसा जो है वो युक्त कर्मफल है। इसके बाद हम थोड़ा अभी समझेंगे कि अयुक्त कर्म काम कारण फले सक्तो निबंधन। अयुक्त कर्म क्या क्या होता है? जैसे हमें पता है कि जो भी मनुष्य यहाँ पे अच्छा कर्म करता है उसको वाहवाही मिलता है, तो ये मनुष्य डिजर्व करता है। अगर वो अच्छा परीक्षा में पास हो गया तो उसके पिताजी और उसके टीचर उसको वाहवाही करता है, वो उसका चाह रहता है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो भी अपने करियर में जो भी हो, उसको अगर वो हाइट में जाके पहुंचे तो उसको वाहवाही अप्रिशिएशन मिलता है, वो जरूरी है। लेकिन भगवान बोलते हैं इसको तुम तुलना मत करना कि साधक जीवन में ऐसा होगा, क्योंकि साधक का जीवन वो अलग है। क्योंकि परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप 16 सोमवार कर रहे हो या नवरात्रि कर रहे हो या कुछ भी पूजा कर रहे हो, जो भी यज्ञ तप दान पुण्य कर रहे हो, वो आप कभी भी ये मत सोचो कि आपको कोई वाहवाही करे, क्योंकि आपको कोई नहीं कहेगा आप इतने सोमवार कर रहे हो, आप कितने बड़े साधक हो, आप महान हो। तो ऐसा क्रिया करने से परमात्मा प्राप्ति होता नहीं, वो ही अयुक्त साधना है।
तो ये चक्कर में आप ना पड़े, आपका साधना, आपका जो तपस्या है, आपका जो आश्चर्य है, वो सब गुप्त रहे, क्योंकि परमात्मा इस क्रिया की चीज ही नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम्हें वही कर्म करना है, तब जाके तुम युक्त कर्म योगी कहलाओगे।